गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग जनक याज्ञवल्क संवाद पढ़ रहे हैं जो बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है और श्री गुरुदेव द्वारा लिखित है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी, मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे राजन, अहिंसक महामुनि संसार में प्राणियों से कर्म, मन या वाणी द्वारा बिना कारण असत्य का व्यवहार क्यों करेगा? अतः सत्य भी अहिंसा के अंतर्गत ही है। बिना कारण अर्थात असत्य के प्रति हिंसा भाव ही कारण है, क्योंकि मतलब यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप अहिंसा ही करते हैं। असत्य भाषण करना हिंसा के अंतर्गत ही आता है। बिना कारण असत्य के प्रति हिंसा भाव ही कारण है, क्योंकि अपने लाभ आदि के लिए अन्य को असत्य बोलते हैं तो उसे दुखी देने वाला है। तो अहिंसक ने यह भाव मन से हटा रखा है, अतः वह झूठ का आचार सोच भी नहीं सकता तो करेगा क्या? अहिंसक दूसरे के स्वत्व की चीज़ों का अपहरण क्यों करेगा? और जब वह किसी भी प्राणी को कोई पीड़ा नहीं देने का नियम पालन करता है तो वह धनादि का संचय क्यों करेगा? अपहरण तो स्पष्ट ही दुखद है। धनादि के संचय से भी दरिद्र आदि को ईर्ष्यादि दुख होते हैं। हर पदार्थ को कोई न कोई भोगना चाहता है। हम संग्रह कर लें तो उसे दुख होता है, अतः अहिंसक संग्रह भी नहीं कर सकता। एवं अस्तेय और अपरिग्रह का भी अहिंसा से अंतर्भाव चाहिए, क्योंकि इस एक ही अनुष्ठान से सभी धर्म संपन्न हो जाते हैं। इसलिए सन्यासियों के लिए यही सर्वश्रेष्ठ दान विहित है। अन्यों के लिए भी अहिंसा अभय दान करना योग्य तो है, लेकिन रागादिवश से हमेशा ऐसा कर नहीं सकते। हे राजन, यज्ञ और दान समझकर तप या अनशन समझ देते हैं। सभी वर्णों और आश्रमों में स्थित लोग शास्त्रोक्त तरीके से अपने धर्म का पालन करें, यही तप है। श्रीमद् भगवद गीता जी आदि में शरीर, इंद्रिय, मन का नियंत्रण रूप जो तप कहा गया है, उसको अपने धर्म से सामंजस्य बैठाकर अनुष्ठान करना प्रकृत श्रुति में तप कहा जाता है। शांकर भाष्यम में इसे अनशन रूप तप ऐसा अर्थ माना गया है। वार्तिकार आचार्य सुरेश्वर ने अनुग्रह करते हुए बृहदारण्यक वार्तिक में नियम बस द्वंद्वों का संताप सहना ही तप स्वीकार किया है। यातियों ने अतिरिक्त सभी वर्णाश्रम वालों के लिए परम अनशन है। उन विषयों का भी यथासिक सेवन न करना जिनके लिए शास्त्र में अनुमति है। यति के लिए करने योग्य यह अनशन है। ऐहिक और आमुष्मिक विषयों की किंचित भी इच्छा न करना, जैसा भी मिल जाए वैसा भिक्षाटन और वस्त्र ग्रहण करना, ऐसा शरीर का निर्वाह करना, इससे अन्य अनशन उसके लिए कुछ नहीं है। जो मिल गया मिल गया। इस प्रकार से यज्ञ, दान, तप और अनशन ये चारों वह पुण्य हैं जो ब्रह्म विज्ञान में कारण पड़ता है। दुष्ट उपायों से शास्त्राभ्यास, सत्संग आदि यज्ञादि मूलक अदृष्ट उपायों से जब ब्रह्म के सौंदर्य के बारे में पता चल जाता है, तब ब्रह्मरूप विषय की स्वाभाविक और अवज्ञात सुंदरता के कारण उसे पाने की इच्छा स्वयं एवं हो जाती है। यज्ञादि से प्राप्त पुण्य से दृष्ट की प्राप्ति होती है, अर्थात गुरु मिलते हैं, शास्त्र ग्रंथ और उसे समझने की भी बुद्धि मिलती है, अधिकारी शरीर मिलता है इत्यादि। इस दुष्ट सामग्री से परमात्मा के बारे में पता चलता है, जिससे आत्म साक्षात्कार की इच्छा होती है। इच्छा दृढ़ होने पर ही चित्त आत्मा में एकाग्र होता है।
वहाँ से चंचल नहीं होता, विषयों से वह आकृष्ट नहीं होता। यह श्रुति सिद्ध है। इसलिए हे राजन, विचार्यमाण श्रुति में आगे कहा है कि इसे ही जाकर अधिकारी मुनि सन्यासी होता है। इसी लोक की इच्छा करते हुए सन्यास लोग तज्या ग्रहण करते हैं, और जो जान चुके हैं और जानना चाहने वाले दोनों के लिए सन्यास विधान है। इस श्रुति भाग का भी व्याख्या कर देते हैं। हे सुनो, हे भाग्यवंत, सौभ्य से चित्त स्वात्मा से बहिर्मुख नहीं होता, आत्मा में ही एकाग्र रहता है। तब साधक को आत्मा के बारे में दृढ़ ज्ञान होता है। दृढ़ अर्थात असंभावना और विपरीत भावना से अस्पृष्ट। महावाक्य से हुआ अभेद ज्ञान संशय विपर्य कारण अदृढ़ होता है। मिट जाने पर वह ज्ञान स्थिर हो जाता है। जब देही को यज्ञ आदि पुण्यों से सौ प्रकार सुख अद्वैत ब्रह्म आत्मा को जानने की इच्छा हो जाती है, तब वह आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर मुनि होता है। कर्मफल पाकर मुनि नहीं होता। कर्मफल पाकर अर्थात प्रयोजक ज्ञान पाकर मुनि अर्थात जीवन मुक्त देने वाले ज्ञान के स्वभाव वाला अर्थात विद्वत सन्यासी। इसलिए हे राजन, उक्त मुनि बनने के लिए जिज्ञासु भी कर्म त्याग अर्थात संन्यास ग्रहण करे, यह समझा देते हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।